हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं रविशंकर सिंह कॉर्पोरेटर आपको फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक नए बैच का इंजीनियर्स यहां पे जुड़े और उन्होंने आज पहला दिन ही यूनिट कन्वर्जन सीखा और टाउनशिप लेआउट के बारे में जाने। तो क्या क्या वो पहला दिन सीखे हमारे क्लास में, चलिए हम अपने इंजीनियर से चलते हैं और बात करते हैं कि यूनिट कन्वर्जन इंजीनियर्स को आना क्यों ज़रूरी है और टाउनशिप लेआउट करने में क्या क्या चीज़ें हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम अपने इंजीनियर से चल के बात करते हैं। तो सीधे हम अपने इंजीनियर्स के पास चलते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने आज क्या सीखा। माय नेम इज विवेक कुमार। आज हम लोग फर्स्ट क्लास में सीखे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन क्यों जरूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी इंजीनियर हमको ड्राइंग देता है तो उसमें mm और सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो उसको हम लोग को परफॉर्म करने के लिए साइड पर मजदूर को बताने के लिए फीट में और इंच में बताना पड़ता है। तो इसके लिए यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग सीखे कि फीट से इंच में, इंच से सूत में कैसे चेंज करते हैं और मीटर से सेंटीमीटर और mm में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद हम लोग सीखे कि टाउनशिप लेआउट क्यों जरूरी है। टाउनशिप अगर कोई ग्राउंड दिया जाता है तो उस पर हमको ये नहीं पता रहता है कि कहाँ पर हम लोग को रोड रहना चाहिए, कहाँ पर स्कूल रहना चाहिए, कहाँ पर गाड़ी रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग टाउनशिप बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए टाउनशिप के लिए हमको बहुत दिखाएंगे आप टाउनशिप लेआउट में कौन सा ड्राइंग फॉलो कर रहे हैं। यस सर। टाउनशिप हम लोग को पहले करने के लिए हम लोग को कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ता है सर, जैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो सर ड्राइंग होता है और मेजरमेंट टेप होता है सर, नेल होता है और थ्रेड होता है, लाइम होता है। ये सब इक्विपमेंट्स हम लोग टाउनशिप लेआउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बताया गया कि सर यहाँ पर ड्राइंग देखिए और कि हम लोग को 3x3 का एक प्लॉट कट करना है और 3x2 का करना है। इसके साइड में एक रोड रहेगा। तो ठीक है, अब आते हैं ग्राउंड पे हम लोग। जी दिखाइए कैसे ग्राउंड पे किए परफॉर्म आप। अब यहाँ पर सर हम लोग ग्राउंड पे सबसे पहले आते हैं तो एक पहले सब रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को एक सीधे 90 डिग्री पे ले आते हैं और इधर से 90 डिग्री पे ले आते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग अगर गवर्नमेंट पर्पस के लिए भविष्य में 4 मीटर का मार्जिन छोड़ते हैं, रोड मार्जिन। उसके लिए भविष्य में किसी इलेक्ट्रिक पोल हो गया, चाहे ड्रेनेज के लिए हो गया, सरकार उसका यूज कर सके। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट हम लोग ड्राइंग अगर रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 4 फीट का मार्जिन छोड़ते हैं रोड का इधर, इसका सरकार यूज कर सके भविष्य। फिर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि इसका 3x3 का हम लोग एक प्लॉट कट करते हैं। तो इसके लिए फिर यहाँ पे इसको पहले करने के लिए हम लोग पैथागोरस प्रमेय से इसको देखते हैं कि अगर सही लाइन है कि मेरा नहीं है। इसके लिए हम लोग 4x4 का लगाते हैं, नहीं तो गुनिया का लगाते हैं मेथड। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे इंजीनियर्स कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अगर इसी तरीके के आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए बोल्ड लाइन नंबर पे कॉल कीजिए 9111001234 और हमारे साथ आप ट्रेनिंग के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे इंजीनियर से जानते हैं और उन्होंने आज क्या सीखा। बताइए आप आज यहाँ पे क्या सीखे साइड पे। हम लोग यहाँ पे यूनिट करना सीखे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर निकाले इसका, फिर इसका हम लोग निकाले हाइपोटेनस, उसको निकाल के हम लोग इसको मेजर किए और उसके बाद हम लोग इसको नाप रहे हैं। सब दोस्त मिलकर हम लोग नाप रहे हैं इसको और ये हम लोग का हो गया, प्लॉट हो गया, उसको हम लोग नाप रहे हैं सब मिलके। कौन सा लेआउट हुआ? टाउनशिप लेआउट करना क्यों जरूरी होता है? सर भविष्य में मतलब हम लोग को आगे बढ़ना है तो टाउनशिप लेआउट करना है, उसको नापना पड़ेगा। चलिए ठीक, आ जाइए हम अपने दूसरे इंजीनियर से बात करेंगे, देखेंगे उन्होंने आज क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप आज यहाँ पे साइड पे? टाउनशिप लेआउट कर रहे ये क्या कर रहे हैं अभी आप? हैं। ये हम मेजरमेंट कर रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं। तो क्या इसमें रूल क्या फॉलो कर रहे हैं? रूल इसमें पैथागोरस के नियम को यहाँ पर लागू किया जा रहा है। जैसे आप दिखा सकते हैं कॉपी में कैसे कर रहे हैं। 4-5 को कर देता हूँ। ये मेरा 3 अगर बेस 3 है और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 4 है और ये मेरा हाइपोटेनस 5। ठीक, तो मैं यहाँ 0 चालू करूँगा तो यहाँ 9 को पकड़ूंगा। हाँ, यहाँ 9 पे क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 5 को और 4 को ऐड करके और यहाँ 9 पर कर दूंगा। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ 9 पर पकड़ूंगा। हाँ फिर से यहाँ इसके और इसके बीच की दूरी 5 करूँगा। हाँ, ठीक, वो कैसे होगा? यहाँ पर जो ये टेप से हाँ, यहाँ से यहाँ का दूरी 5 होगा। हाँ, ये करना क्यों जरूरी है? ये क्यों कर रहे हैं? ड्राइंग 90 डिग्री पे करने की। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट के रेफरेंस से 2 पॉइंट हम लोग आगे ले रहे हैं, है ना? और वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, यही ना? चलिए ठीक है, चलिए अपने दूसरे इंजीनियर से जानेंगे उन्होंने क्या सीखा। तो आप बताएं आज साइड पे आके आपने क्या सीखा यहाँ पे।
साइड में हम लोग सीखे टाउनशिप लेआउट और यूनिट कन्वर्जन। क्या होता है यूनिट कन्वर्जन, क्या होता है? यूनिट कन्वर्जन मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को mm में, और फीट को इंच में, इंच को फुट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमको ज़रूरी क्यों पड़ता है? मतलब यूनिट कन्वर्जन एक इंजीनियर को नहीं आया तो उसको क्या दिक्कत आएगा? इसमें दिक्कत होता है लेबर को समझाने में। अच्छा, जो ड्राइंग में दिया रहता है, जो आर्किटेक्चर जो बनाता है ड्राइंग, उसमें mm मीटर और mm में दिया रहता है हाँ। प्रॉपर। हमको सब उस आर्किटेक्चर और लेबर के बीच में हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग को सिखाना, लेबर को समझाना रहता है कि इसको फीट में चेंज करके, जैसे मान लीजिए अब दिया रहता है 5 मीटर में, हम उसको चेंज करके बताएंगे लेबर को कितना फीट में बनाना है। कि इसी के लिए हम लोग यूनिट करना ये सीखते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। जैसे अगर हम आपको अगर दिए कि हमारा 2 मीटर का प्लॉट है, ठीक है, 2 मीटर का है, तो 2 मीटर को हम अगर चेंज करना चाहें फीट में तो कितना होगा? 2 मीटर को फीट में 2 मीटर को डिवाइड कर देंगे 3.281, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फीट में आ जाएगा कितना फीट चाहिए हमको। चलिए ठीक। आप बताएं, आप क्या सीखे आज? हाँ सर, मैं यूनिट कन्वर्जन सीखा और टाउनशिप लेआउट सीखा। जैसे खुली मैदान है, टाउनशिप लेआउट मतलब प्लॉट को कैसे काटना है, कैसे लेआउट करना है रोड में, जैसे ड्राइंग के हिसाब से रोड को कितना हमको हिसाब से लेके करना होगा, प्लॉट पे सीख आज काटने के लिए हमने सीखा है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ बताया कि छोड़ते हैं गवर्नमेंट पर्पस से, जी, वो क्यों छोड़ते हैं? इसलिए छोड़ते हैं सर कि जैसे भविष्य में कोई चीज़, कोई रोड बन रहा हो या पॉल गिरा रहा हो या नाला बन रहा हो, कि मेरे को जैसे प्लॉट में वो नहीं, वो जहाँ मैं अपार्टमेंट बना रहा हूँ वहाँ पे दिक्कत ना हो, वो ज़मीन ना चला जाए, इसलिए मैं छोड़ के मैं बनाना चाहता हूँ, इसलिए कि वो आने समय में दिक्कत ना हो। अच्छा ठीक है, तो आप इससे पहले आप कैरियर में अपने क्या प्रॉब्लम फेस किए जो कि आपके सिविल गुरुजी आप ज्वाइन किए? इसमें सर प्रॉब्लम ये था कि बहुत प्रॉब्लम था कि जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा लेआउट कैसे करना है। अब जैसे ज़मीन मिल गया हमको, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम लेआउट करें, क्या नहीं करें। इसलिए यहाँ सिविल गुरु से आए, यहाँ सिखाया जाता है कि ऐसे काम किया जाता है। इसी तरह से मैंने यहाँ आया काम सीखने के लिए। चलिए ठीक है, तो जैसा कि देखा कि हमारे इंजीनियर साहब साइट पे आके उन्होंने टाउनशिप लेआउट सीखा। अगर इसी तरीके का नॉलेज आप अपन अंदर गेन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए बोल्ड 9 नंबर पे 9111001234 पे हमारे काउंसलर टीम से बात करके आप हमारे साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो तब तक के लिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।